आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार क्या बात है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है यहाँ पे। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा सा अंदाज़ा तो था ही, बट सेडिशन लॉ को रिपील किया गया है। रिपील ही कह सकते हो, चेंजेस, रिपील तो नहीं कह सकते हो। सेक्शन 150 में डाल दिया है उसको, बट काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो आज आपको पता ही कि लास्ट सेशन है, मॉनसून सेशन है और लास्ट डे है आज, और उसके बाद अब विंटर सेशन में बाय बाय, विंटर सेशन में मिलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में तो याद ही रखना। तो अमित शाह ने आज पटाखा फोड़ा है, बम फोड़ा है, पटाखा नहीं बोलूंगा मैं, बम फोड़ा है। और 3 लॉ, जल्दी वहां से हटाओ, समझ रहे हो। तो यहां पे जो 3 लॉ हैं जो कॉलोनियल टाइम पीरियड से, मतलब जब से ब्रिटिशर आए हैं तब से चलते। मैकाले जो है ना, ये इसने बहुत 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 बेकार इंसान है। अरे इसने ना मतलब सब बर्बाद करके रख दिया था। मैं तो बोलता ही हूँ कि सबसे बड़ा विलन अगर कोई भारत में आया है तो मैकाले है। उसने पहले हमारे सिस्टम को, जो एजुकेशन सिस्टम था ओल्ड, इतना शानदार सिस्टम वो चल रहा था, उसको हटाया। वेस्टर्न एजुकेशन ज़रूरी है बट उसको मिक्स करो ओल्ड सिस्टम के साथ, बट उसने पूरा ही हटा दिया। और अभी प्रेजेंट जो सिनारियो है आप देखते हो ना, वो सब कॉलोनियल माइंडसेट है। ठीक है, तो बहुत सारे अब भारत में यही है ना कि कौन बनाए, तो कॉलोनियल लॉ कई टाइम से चले आ रहे हैं और उन्हीं को चलाया जा रहा है। मैं काफी पुलिस रिफॉर्म्स का समर्थक हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब पुलिस रिफॉर्म आएगा, है ना। पुलिस भी कॉलोनियल टाइम सेट, और आपको बता दूं कॉलोनियल लॉ से, मतलब कॉलोनियल टाइम से तो चली आ रही है। आपको यह भी बता दूं कि यूके इसका यूज करता था हर कॉलोनीज में, ठीक है। ब्रिटिश इसका यूज करता था हर जहां पे भी था। उसने खुद बदल दिया, उसने अपने देश में सारे लॉ बदल डाले, लेकिन जितनी भी कॉलोनीज हैं उसमें वही चलता चला रहा है। स्पेशली भारत में वही लॉ चलता चला रहा है। 1860 का आईपीसी हम अभी तक यूज कर रहे थे। उसकी कई टाइम से, वक्त से मांग थी भाई। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बताया था कि जो जेल मैनुअल है वो अभी भी, जो जेल मैनुअल है, जो आपको काम करना है जेल में, जो जेल में रूल्स हैं, वो वही कॉलोनियल टाइम्स के हैं। तो उसको हटाया जाना चाहिए, उसको रिप्लेस करो तुरंत। ठीक है, वो लेगेसी का है, मतलब उसको चला रहे हो तो गड़बड़ है, डेंजरस है। तो अभी अमित शाह ने ये काम किया है। अब देखिए, वैसे तो इसको, इन तीनों जो लॉ को लाया है उसमें मेन यही, अभी लॉ हालांकि बना नहीं है वो, अभी तो बिल है वो, लेकिन जो कोशिश है उसमें यही है कि सबसे पहले तो जो ट्रायल पीरियड उसको कम किया जाए, है ना, और बिना बात के किसी को फंसाया ना जाए। तो हम बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि बहुत लोगों को तो एफआईआर भी फाइल करनी नहीं आती। देखिए, ये जितने भी लॉ है ना, ये शुरू होते हैं एफआईआर से। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हुई है तो एफआईआर आपको करनी होती है। अब तो ऑनलाइन का भी जमाना आ गया है, लेकिन बहुत लोगों को तो ये भी नहीं करनी आती। तो अगर आपको एफआईआर नहीं फाइल करनी आती है तो हाउ टू फाइल एफआईआर, गेट योर वॉइस हर्ड। सबसे जरूरी इन्वेस्टिगेशन में यही होता है, सबसे जरूरी। कुछ भी बुरा है तो एफआईआर फाइल करो। तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। ये शानदार ऑडियो बुक, हाउ टू फाइल एफआईआर, गेट योर वॉइस हर्ड, ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। और कुकू एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और हर दिन यहाँ पे, हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट भी ऐड हो रहा है। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ठीक है। आप ऑडियो बुक कहीं पे भी सुन सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है। और अब तो कुकू एफएम को यूज़ करना बहुत आसान हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करिए, पूरा ऐप आपके फ़ोन में, आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने हैवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो SGS50 कूपन कोड यूज़ करिए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन इसे फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, नहीं तो क्यूआर कोड को स्कैन करें, मज़ा आ जाएगी आपको। ओके, तो चलो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कौन से 3 लॉ है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कौन से इसमें 3 लॉ हैं जो बदले गए हैं। तो यहां पे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023, ये किसको बदलेगा? ये इंडियन पीनल कोड 1860 से, देखिए आईपीसी में सजाएं हैं, ठीक है, किसको क्या सजा होगी, किस क्राइम के लिए क्या सजा है। सीआरपीसी में उसका प्रोसीजर है ना, कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे कंडक्ट होगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आईपीसी 1860 भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। अगला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023,
ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अगेन वही सीधा 1898 का, ये भी उस समय से ही चला आ रहा है जब ब्रिटिश काल से चलता चला आ रहा है। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को आपका भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी तो दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, अब इस पे डिबेट भी हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। 360 के करीब अमेंडमेंट्स जो हैं, 300 के करीब अमेंडमेंट जो हैं इसमें डाले गए हैं, प्रपोज मतलब चेंजेस हुए हैं। और अब ये लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्ट। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि ये जो तीनों बिल हैं, तीनों बिल, इनका मेन उद्देश्य यही है कि पहली बात तो किसी जो गुनहगार है ना, उसी को सजा मिले, जो फर्जी में अगर किसी को फंसाया गया है उसको सजा ना मिले। साथ ही साथ जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडर ट्रायल्स काफी ज्यादा हैं, उनमें दिक्कत रहती है। और काफी बार ऐसा होता है कि सही समय पर एविडेंस नहीं आ पाते हैं या डिले हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो टाइम पीरियड को कम किया जाए। तो देखते हैं, तो अब जैसे भारतीय सुरक्षा संहिता बिल है, कैपिटल पनिशमेंट कितनी है इसमें, ये भाई आईपीसी है वाला, आईपीसी वाला वही 19 अभी जो मैंने आपको बताया 1860, इसमें मॉब लिंचिंग के लिए 10 साल कम से, मतलब मॉब लिंचिंग, और बाकी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि रेप, तो उसमें 10 साल मिनिमम, ठीक है। हालांकि इसमें मैरिटल रेप इंक्लूडेड नहीं है, यह भी आपको बता दूं कि इसमें मैरिटल रेप को अभी भी इसमें मान्यता जो है वो नहीं खेली गई। फिर उसके बाद सेडिशन जो है इसको रिपील कर दिया गया, बहुत बड़ी बात है। सेडिशन को देशद्रोह पहले जो 124A में आता था, अब उसको 150 में डाल दिया गया है, ठीक है। ये देखिए बस सेक्शन चेंज किया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज चेंज है। इसमें पहले सरकार यानी कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला अंदर, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं आजादी के बाद से कि इसका दुरुपयोग हुआ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, इसी तरीके का एक्ट। सेडिशन में अगर एक बार सेडिशन लॉ लगा तो खेल खत्म तुम्हारा, यानी कि तुम गए, तुम्हारी जॉब गई, तुम्हारा घर गया, और तुम, आपको बता दूं कि ट्रायल भी नहीं, बिना वारंट तुमको अंदर डाल देंगे और पड़े रहो, ठीक है। ट्रायल भी नहीं, बड़ा विदाउट ट्रायल, ठीक है। रोलेट एक्ट इसको आप कंपेयर कर सकते हो 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, है ना। तो अब ये एक तरीके से हर जगह इसको ब्लैक एक्ट माना जाता है, कई जगह इसको। अब ये बहुत देशों में हटा दिया गया, भारत में अभी भी चल रहा था, तो काफी मांगे उठी कि भैया इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो इसमें सरकार था, क्योंकि ब्रिटिश तो यहां पे रहना चाहते थे और उनको अपनी सत्ता बचानी थी, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि बेटा सरकार के खिलाफ जाओगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। यही चलता चला आ रहा था, और इसी का यूज करके बेटा बहुत बार भाई केरल में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी। बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि भाई ये काफी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बीजेपी इसको, अमित शाह ने बोला कि भाई इसको हटा दो। इसमें सरकार वर्ड ही नहीं है, सरकार वर्ड उड़ा दिया, यानी कि अगर आप अब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो नहीं होगा कुछ, लेकिन अभी एक्ट आ जाने दो, है ना, ये चीज है। लेकिन आप देश के खिलाफ जा रहे हो तो जरूर होगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं है, इसको चेंज किया गया, इसको पूरी तरीके से हटाया तो कभी नहीं जा सकता, इसको चेंज करके सेक्शन 150 में डाल दिया गया है ना, ये चीज। और जो नया है उसमें आपको गवर्नमेंट जो शब्द है वो नहीं मिलेगा। तो जो सेक्शन है सेडिशन का, उसको रिपील किया गया है। पहली बात जो बिल है, इट डिफाइंस टेररिज्म और सेपरेटिज्म, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है कि अगर सरकार के खिलाफ तुम हथियार लेके पहुंच जाते हो, समझ रहे हो, ऐसे ही रॉकी भाई की तरह एकदम पार्लियामेंट, ये है ना, वो चीज है। बाकी अगर आपने सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री को चैलेंज किया है, ठीक है, जो पिछले में था, बट यहां पे अब सरकार के खिलाफ आप, जैसे कई बार ऐसा था ना कि कुछ भी गड़बड़ करके डाल दो, तो वो हिसाब किताब यहां पे नहीं है। बाकी ये चीज तो मैंने बताई दी है। अब आप और देख सकते हैं कि और में क्या क्या, जो भैया नया आईपीसी को रिप्लेस करके जो नई संहिता आई है उसमें क्या क्या है। सेक्सुअल वायलेंस जो होता है अगेंस्ट वुमेन, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत घपला होता था, हम सबको पता है, पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जो चार्जशीट फाइल होती है। अब चार्जशीट फाइल जब इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ ये कि बहुत ही जरूरी है ये, है ना। कई बार ऐसा होता था कि इसमें बहुत मिसमैनेजमेंट होता था, लेकिन अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सेक्सुअल वायलेंस अगर हुआ है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग इज क्वाइट कंपलसरी। फिर उसके बाद मैरिंग और मेकिंग सेक्सुअल रिलेशन विथ वुमेन बाय डिसेप्शन। लो बेटा, अगर तुमने शादी कर ली, धोखे से शादी कर ली, धोखे से तुमने सेक्सुअल रिलेशन बना लिए, रॉन्ग क्रेडेंशियल, धोखा दिया, समझ रहे हो ना, अगर तुमने अपनी क्रेडेंशियल्स ही गलत यूज कर ली तो ये सेपरेट कैटेगरी ऑफ क्राइम है, ठीक है। तो भैया समझ जाओ, जो बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा
क्या भैया कंप्लेन मैंने की, पुलिस मस्त जनता पस्त। तो 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को इन्फॉर्म, स्टेटस क्या है कंप्लेन का, ठीक है ना, ये चीज है। 7 साल, अगर मान लो कोई केस ऐसा है जो कॉग्निजेबल है, यानी कि 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तो आपको विक्टिम को भी कंसल्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस, कई बार ऐसा होता है कुछ हीनियस क्राइम होते हैं, तो कम्युनिटी सर्विस मतलब सुधारने के लिए जो यहां पे जो भी कैदी है उसको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ती है, ताकि समझ में आए कि समाज कितना ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लिमिट अब 180 दिन, चार्जशीट फाइल करने में 180 दिन के अंदर अंदर। कई बार इनडेफिनेट हो जाता था कि चलता जा रहा है वो रिक्वेस्ट डाल डाल के, लेकिन अब बस 180 दिन के अंदर अंदर, और पुलिस को तो 90 दिन, दैट्स इट है ना। बाकी 90 दिन जो है वो कोर्ट जो है वो मतलब ग्रांट कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 6 महीना। पुलिस को वैसे भी 90 दिन ही था, लेकिन मैक्सिमम अब यहां पे 6 महीने तक कि पुलिस अगर मान लीजिए कि चार्जशीट फाइल होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कोर्ट जो है वो मैक्सिमम 6 महीने तक इसको खिंचवा सकता है कि भाई चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो एडिशनल 3 महीना और ले लो। साथ ही साथ यहां पे गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू डिसाइड द प्रोसिक्यूशन एक्शन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट विद इन 120 डेज। कि जो पुलिस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स के ऊपर अगर कोई केस आया है तो वो आपको 4 महीने के अंदर अंदर आपको निपटारा उसका करना पड़ेगा। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, कई बार कोर्ट में इनको बुलाया जाता है, आप एसपी को ही बुला दो, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है। कई बार क्या होता है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर क्या मतलब, जैसे कई बार क्या होता है ना, पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे एक ऑफिसर है, सपोज करिए, अब उसको एक पर्टिकुलर केस मिला है, अब उसको कोर्ट में आना है, अब वहां पे वो फील्ड में है, सर नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से डिले हो जाता है, डेट शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अब एक ही पुलिस वाला काफी है, एसपी को बुला लो, वही सारी चीजें बता देगा। तो ये रेवोल्यूशनरी है। इससे क्या होगा ना, इससे टाइम कम होगा, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि भारत में आज भी 80% कैदी है ही नहीं, अंडर ट्रायल्स है, उनका मुकदमा चल रहा है, वो बेचारे बिना बात के, उनकी नंबर ही नहीं आ रहा केस का कि कब हमारी केस की सुनवाई होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि सजा होती है कम और अंडर ट्रायल ज्यादा हो जाते हैं, समझ रहे हो, वो टाइम ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है। तो कई बार हमने ये भी देखा है। साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी है उसको भी कंपलसरी करना पड़ेगा, और उसके बिना इट वोंट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा लो है ना, हम इसको 90% तक ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें फॉरेंसिक कलेक्शन एविडेंस कंपलसरी, जो एविडेंस है उसको बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि हमको पता ही एविडेंस एक्ट 1872 इसको भी खत्म किया जा रहा है, मतलब इसको नए तरीके से लाया जा रहा है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो है हर स्टेशन में उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जो मतलब जो जैसे कोई किसी भी अक्यूज अगर कोई पुलिस कस्टडी में रखा है, ठीक है, तो तुरंत उसको रिलेटिव को बताना पड़ेगा कि भैया आपके सगे संबंधी को हमने पकड़ लिया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ लेती है, आपके पास बहुत राइट है, आपको पता ही नहीं है, लॉयर को पुलिस हाथ नहीं लगा सकता, आपको इतने राइट हैं, पुलिस वालों की नौकरी तक जा सकती है अगर आपने इलीगली उन्होंने कुछ भी काम किया, समझ रहे हो, नौकरी तक। अगर आप कोर्ट चले जाए ना, कोर्ट, तो खेल खत्म हो जाएगा। तो पुलिस कई बार पकड़ लेता है, चलो बेटा चलो चलो हो जेल में चलते हैं। खैर थाना होता है, वो जेल अलग होती है, जब आपको सजा हो जाएगी, आपको नहीं, आपके जो भी है उनका सजा होगी जो भी। तो अगर इलीगल वो आपको नहीं रख सकते, ठीक है, कई बार इलीगल रख लिया जाता है, कस्टडी में रख लिया जाता है। और इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन और फिजिकल, मतलब ऑनलाइन भी देनी पड़ेगी आपके घर वालों को, फिजिकल भी, दोनों ही, है ना, कि घर जाके भी महाराज आपका सुपुत्र जो है या सुपुत्री जो है वो जेल में बंद है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद कई बार सेंटेंस कम कर दिया जाता है ना, रेमिशन जिसको बोलते हैं, या माफी कर दिया जाता है जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। जैसे बिहार में हमने कई बार देखा है। तो अब तो लाइफ मतलब इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो लाइफ सेंटेंसेस हैं उनको खाली 3 साल तक, ऐसा नहीं कि एकदम ही माफ कर दिया गया, कई बार माफ, गवर्नर भैया चलो माफ कर दो, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही इसको जो है वो माफ कर सकते हैं। अच्छा, मैं सेडिशन लॉ के बारे में आपको बता देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन यहां पे इसको सेक्शन 150 में डाला है, और यहां पे यही बोला है सबसे पहले तो कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, एवरीवन। यहां पे अमित शाह ने बोला है कि हर किसी को साक्ष्य रखने से का अधिकार है, सरकार जो है किसी को भी जेल में बंद नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको रिपील कर सकते हैं, सेक्शन 150 हम ला रहे हैं चेंजेस। अब देखिए इसमें क्या क्या है देख लीजिए, सरकार नहीं है, सरकार वर्ड्स को हटा दिया, बाकी सब सेम है। तो इसमें यह है कि कोई भी पर्पसली या नोइंगली शब्दों से या फिर लिखेगा, अगर रिटन आपने अगर बोला या फिर अगर आपने लिख दिया ट्विटर पे कहीं पे भी लिख दिया, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या कम्युनिकेशन आपने यूज किया, अगर आप रिबेलियन कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि वही देशद्रोह की कोशिश कर रहे हैं,
अगर आप ऐसे जो भारत की अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको 7 साल की सजा, इस पहले 3 साल थी, अब 7 साल हो गई है, सजा बढ़ा दी है। लेकिन बस इसमें यही है ना कि सरकार के खिलाफ आप नहीं, मतलब जो सरकार के खिलाफ होता था ना, उसको हटा दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो अब चेंजेस क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल मैटर, इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर आप फाइनेंशियल मींस, जैसे मान लो कि कोई है, आप उसको पैसा भेज रहे हो, क्या बात है, छक 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 छक, जाओ बेटा आतंकवाद फैलाना, खट 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 खट, वो इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक मींस था खाली, अब यहां पे ये बाकी, उसके बाद एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट सेसेशन ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज, एनकरेज द फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट और एंडेंजर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको भी ऐड किया गया कि वही कि मतलब अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश को अलग करने की बात कर रहे हो, या फिर देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, या फिर हमारी अखंडता संप्रभुता को तोड़ने की बात कर रहे हो, अगर वो एक्टिविटी है तो वो चेंज करके इसमें डाला गया है बेसिकली, है ना, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स किया, सजा तो बढ़ा दी है, 7 साल कर दिया, बट रिलैक्स किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब जब ये एक्ट बनेगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी हाउ टू फाइल FIR, गेट योर वॉइस हर्ड, ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने कुकू FM पे। और जैसे कि हमने बताया, अभी SGS 50 कूपन कोड यूज करिए, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, सिर्फ QR कोड को स्कैन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।